हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे गिनी इम्प्योरिटी के बारे में डिसीजन ट्रीज में। तो जो गिनी इम्प्योरिटी का जो एक इम्पैक्ट है वो क्या है, इसका एग्जिस्टेंस क्यों है, जब हमारे पास पहले ही हम सीख चुके हैं कि इंफॉर्मेशन गेन एक मेथड होता है डिसीजन ट्री बनाने का। तो गिनी इम्प्योरिटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी उसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो गिनी इम्प्योरिटी का फॉर्मूला है उसको मैं जी ई से डिनोट करता हूँ। ठीक है, जी ई, गिनी इम्प्योरिटी, इसको मैं डिनोट करता हूँ। मैं लिखता हूँ वन माइनस देन समेशन ऑफ पी का स्क्वायर। ठीक है, पी का स्क्वायर, वेयर पी इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास। मतलब हम सारे क्लास पर जा रहे हैं और उनका स्क्वायर कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अभी आपको समझाता हूँ मैं क्या। सपोज आपके पास कोई डेटा सेट है, डेटा सेट पे आपके पास 6 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और 6 ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सो एक यस वाले पॉइंट की क्लास हो गई y, एक नो वाले पॉइंट की क्लास हो गई है ना n। ये दो क्लासेस हो गई, तो हमें दोनों पर ट्रेवर्स करना है। तो आपको याद होगा कि जब हम इंफॉर्मेशन गेन का, अगर मैं या फिर एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट में यूज़ करूं, जब मैं एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यूज़ करूं, तो जो हमारी एंट्रोपी होती थी वो क्या होती थी, हाईएस्ट हमारी एंट्रोपी वो होती थी 1। हाईएस्ट वैल्यू 1 होती थी ना जब हमारे पास टोटल रैंडमनेस होती थी। मतलब हाफ ही पॉजिटिव के हाफ ही नेगेटिव के हैं। तो हमारी जो हाईएस्ट हाईएस्ट हमारे पास जो एंट्रोपी होती थी रैंडमनेस की वो होती थी 1। गिनी इम्प्योरिटी में ये हो जाएगा 0.5, है ना। सो क्या हम केवल इसको 0.1 से 0.5 करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आगे समझाता हूँ हम क्यों कर रहे हैं इसका यूज़। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यार, हमारे पास 6 पॉइंट्स है, यस के 6 पॉइंट्स है नेगेटिव के। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये कैसे होएगा, 1 माइनस पहली क्लास ली हमने पॉजिटिव वाली, तो 6/12, 6/12 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 6/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरी क्लास का, ये नेगेटिव वाली क्लास का था। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 0.5। टोटल रैंडमनेस है उस पर 0.5 आ रही है क्योंकि 5 ही यस के हैं 5 ही नो के हैं, है ना। 0.5 आ रही है। तो जो गिनी इम्प्योरिटी की हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 0.5। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास है। अब यार इसका इसका अब फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हम यूज कर रहे थे एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको याद होगा हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे, पीसी विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास एंड लॉग पीसी। और लॉग ये किस था, बेस ऑन 2, लॉग बेस 2 था। ठीक है, सो ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे। तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही थी अपनी 1 आ रही थी, ये भी बात हमें क्लियर है। लेकिन लेकिन जब मैं बात करूं कि अगर आप इस एंट्रोपी को लेकर अगर एक डिसीजन ट्री को बिल्ड करते हो, ठीक है, और मान लो कि आपको काफ़ी सारे डिसीजन ट्री बिल्ड करने हैं, आपके एल्गोरिथम में काफ़ी सारे ट्रीज हैं। ठीक है, सो अब दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर इस ये लॉग बेस 2 है तो इसके जो कंप्यूटेशन टाइम है ना, कंप्यूटेशन टाइम वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा हाई। इसका क्या हो जाएगा, कंप्यूटेशन टाइम हाई, हद से ज़्यादा हाई हो जाएगा। वहीं गिनी इम्प्योरिटी में हम क्या कर रहे थे, 1 माइनस समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी क्लासेस का होल स्क्वायर। सो इसमें लॉग वॉग का कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत ही सिंपल एक कंप्यूटेशन है। तो इसका मच लेसर होता है टाइम कंप्यूटेशन। ठीक है, मच लेसर होता है गिनी इम्प्योरिटी का, है ना। सो हम किसे प्रेफर करेंगे ऐसी कंप्यूटेशंस में, गिनी इम्प्योरिटी को। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें कोई भी लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या होता है, इसका कंप्यूटेशन टाइम काफ़ी ज़्यादा लेस होता है। अब मैं इसको अगर आपको ग्राफिकल व्यू में दिखाऊं, इतना ही कंसेप्ट है बस गिनी इम्प्योरिटी का, और कुछ खास नहीं है। बाकी सारा सारा सिस्टम वही है कैलकुलेट करने का, जो हमने पहले सीखा था ना डिसीजन ट्री बनाना, सारा वही है। सो इसका अगर मैं ग्राफ देखूं तो देखो, देखो ये अगर मेरी इम्प्योरिटी है, ये सॉरी मेरी अगर एंट्रोपी है, तो मेरी जो गिनी इम्प्योरिटी होगी वो होगी ये हाईएस्ट पॉइंट है विच इज नथिंग बट 1, और दिस इज 0.5 ऑन पी ऑफ 0.5।
जब टोटल रैंडमनेस है 0.5 है हमारे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो इन दोनों के ग्राफ में ये डिफरेंस आता है, क्योंकि उसकी हाईएस्ट वैल्यू जाती है 1 पे, इसकी हाईएस्ट जाती है 0.5 में। और गिरिंग इम्प्योरिटी हम कब प्रेफर करेंगे, जब हमारे पास, मतलब प्रेफर क्या करेंगे, मतलब इसका कॉन्सेप्ट आया क्यों, क्योंकि इसका जो कंप्यूटेशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लेस है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है गिनिंग इम्प्योरिटी का इन डिसीजन ट्री। थैंक्स।